आखिरी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, एशेज की, विच इज हाँ, द टेस्ट सीरीज मिन बिटवीन इंग्लैंड एंड या ऑस्ट्रेलिया। वो इंग्लैंड वाले इतने बुरे या थे कि मैंने वो तस्वीर चूज की है जिसमें इंग्लैंड का नाम भी नहीं है। नहीं, वहाँ पे इंग्लैंड एक्चुअली दे वर नॉट इवन प्रेजेंट, पता नहीं किसी और टीम को भेजा था शायद, या तो मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा, इसमें देखे इंग्लैंड का जो है ना, पहला मैच ऑब्वियसली हारे, ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि टीम ही गलत सिलेक्ट की थी इन्होंने। इनका जो बोर्ड का कहना है ना कि हम कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहे थे और अपने हिसाब से हम ऑप्टिमाइज कर रहे थे खिलाड़ियों के लिए। यार आप मैच खेलने गए हो, ठीक है, अगर आपने कंपटीशन करना है तो आप अपने बेस्ट खिलाड़ी रखोगे, आप उनको बचा के नहीं रखोगे कि यार इनको मैं कल यूज करूंगा या अगले मैच में यूज करूंगा। ये कौन सी लॉजिक है यार, ये कौन सी स्पोर्ट्स की किताब में लिखा है कि अपने बेस्ट प्लेयर्स को बचा के रखो, ठीक है, और बोलो कि यार फिलहाल मैं एक मिक्स्ड एंड मैच टीम भेज देता हूँ, कर देखते हैं क्या होता है यार। बहुत इस पे इंग्लैंड के लोगों ने भी ना, अगर मैं फोरम्स पढ़ रहा था, गालियां दे रहे थे कि हमारा बोर्ड क्या कर बहुत रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, जो रोटेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ तो बहुत सवाल उठे, ये तो है। तो उस लेकिन इस पूरी सीरीज को अगर आप पहले टेस्ट को पकड़ लो, या दूसरे टेस्ट को भी पकड़ लो, तीसरे टेस्ट को भी पकड़ लो, भाई इंग्लैंड अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं आ रहा, बैटिंग की इंग्लैंड वजह अपनी से, बैटिंग की वजह से आ रहा है। बिल्कुल। बैटिंग में देयर वाज नो रोटेशन, ठीक है ना? बैटिंग में दे हैड दीज पीपल, जो हाँ, था यही कचरा था इनके पास, और इस पूरे कचरे को ही इन्होंने खिलाया है। और इनकी टेस्ट टीम आज से नहीं, एक अरसे से जलील हो रही है। इनकी वनडे टीम जो है ना इतनी अच्छी है और इस लेवल पे खेल रही है कि लोगों को याद नहीं रहता इनकी टेस्ट टीम बहुत बेकार हो चुकी है। ये जब से कुक वगैरह गए हैं ना, इनकी टीम बिल्कुल ये वन ऑफ टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं। जो तुमने, मुझे याद है तुम्हारा भी, वो जो स्टोक्स ने जो एक सेंचुरी करी थी जबरदस्त किस्म की, और वो पूरा मैच जीता था, एज वेस्टर्न का था, कहाँ का था वो वाला, इंग्लैंड हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में। हाँ। मतलब वो इस तरह की मिडिल में कोई ब्रिलियंट इनिंग हो जाती है या कोई ब्रिलियंट टेस्ट मैच हो जाता है। अदरवाइज इंग्लैंड हैज बीन अ वेरी वेरी पुअर बैटिंग टीम एटलीस्ट इनका वही है, पूरा गेम ओवरऑल। रूट के गिर्द चल रहा है, वो बेचारा एज ए हाँ, कैप्टन खेल ये रहा इनका है। इनका इनका शाकिबुल हसन है। हाँ, अच्छा, लेकिन देखिए ना, लेकिन वो फर्क क्यों पड़ता है, अगर इंग्लैंड अपने बेस्ट बॉलर यूज नहीं कर रहा ना, तो ऑस्ट्रेलिया के भी बैट्समैन कोई बहुत ही अच्छे नहीं है, ये भी ये एज फैक्ट है। एज एज एंड गॉन वाले ही हैं। ठीक है, शुरू में अगर हाँ, आपको बहुत हाँ। अच्छा बॉलर मिल जाए ना, ये भी पहले 2 ओवर में कट लेते हैं, ठीक है, तो इनको मौका मिल गया इस बार कि कोई बेहतरीन अच्छा दूसरे पिच, कैच इतने ड्रॉप किए इंग्लैंड ने, उफ। ओ भाई, कहीं पे कोई एक डिपार्टमेंट हो जिस पे इंग्लैंड ने कुछ बेहतर किया हो। बॉलिंग बेकार, और उसका एक रीजन जो तुमने बताया कि सिलेक्शन गलत थी, हम्म, ठीक है। और फिर बैटिंग तो थर्ड क्लास चल रही थी। बिल्कुल। और उसके बाद आपके ने चांसेस, आपके बॉलरों ने जो बॉलर थे उन्होंने जो निकाले, वो साले अबे कैचेस ऐसे पाकिस्तान के लेवल पे ड्रॉप कर रहे थे ये कैचेस। बिल्कुल, मतलब स्लिप कैचिंग तो मतलब खत्म हुई हुई थी, बिल्कुल। बहुत बुरी। असल में देखिए ना, आप देखें पहले मैच में एक अननोन आदमी ट्रेविस हेड चल गया, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, इसमें स्टीव स्मिथ या वो भी खड़े हैं, इनका भी कोई कोई ना कोई चल रहा था। अगले मैच में मेरे ख्याल में हाँ, डेविड वार्नर और लाबुशेन चले, ये ठीक है। लबुशेन तो मतलब बस माफ कर देना, बस चल रहा है, इसका लेवल ही अलग चल रहा है। नहीं, लेकिन ये भी नहीं था पूरी सीरीज में, आगे फिर ये नहीं चला, फिर इसने कहा भाई हाँ, मैंने लेकिन अपनी अबे जगह मतलब वो पक्की कर ली। तीसरे टेस्ट के बाद तो जरूरत भी नहीं, खत्म हो गई थी ना, वो ऐसे रिटेन हो चुका था। हाँ, लेकिन ऐसा देखें, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने एशेज रिटेन कर लिया ना, तो ये भी थोड़े हल्के पड़ गए, क्योंकि जैसे देखें, अच्छा ये वाला तो बेस्ट था ना, ओए होए होए, 68 पे आउट, ओए होए होए। ये तो ना मतलब यार ये तो वो भोला सरदार एक नया खिलाड़ी आया, भोला, और भोले ने तो भाई मचा दी। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इतना लंबा आदमी कर क्या रहा है, ये बॉल कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। अबे भाई मतलब बोलैंड की बॉलिंग कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रही थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इसको इतनी विकेटें कैसे मिल रही है भाई। मतलब है अच्छा बॉलर, होगा, मतलब खास भाई खास अभी तौर तो पे अननोन है ना, मतलब अभी तो एक नया खिलाड़ी आया, एक डेब्यू था। अननोन है, हाँ। वो है ना, भोले लेकिन की ऐसी 68 किस्मत। वाली पिच नहीं थी भाई, वो 68 वाली पिच नहीं थी वो। मतलब ये मैं मान ही नहीं सकता कि 68 पे इंग्लैंड की टीम को आउट होना चाहिए था। बहुत ही फायर। और ऑस्ट्रेलिया की जो तुमने बात करी, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बैटिंग लाइनअप को अभी उठाकर देखो ना, तो आप ये बोलोगे कि भाई ये 2-3 लोग हैं, इनके ऊपर फोकस करो, बाकी टीम तो ढेर हो जाएगी। हाँ, मसला ये वो 2-3 लोग ही आउट नहीं हो रहे थे। वार्नर को इतने ड्रॉप करें चांसेस उसके। उसके अलावा लबुशेन और स्मिथ को थोड़ा सा इन लोगों ने फिर भी जो है ना संभाला दे के रखा। नहीं चल पाया स्मिथ उस तरीके से जिस तरीके से स्मिथ चलता है।
जो स्मिथ स्मिथ यार का अब जो देखें, मेरा यही है कि स्मिथ और कोहली है ना बहुत अरसे से नहीं चल रहे। वो एक हाँ, पास्ट वो अपने पास्ट पास्ट ग्लोरी के ऊपर चल हाँ रहे वो हैं वो। पास्ट ग्लोरी पे हर कोई ना उनको फॉरेन जेन में पुरानी उनकी इनिंग्स याद आ जाती है, कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत हाँ, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो नहीं चल रहे। बहुत अरसे से नहीं चल रहे, लेकिन ये हाँ, है कि दिस वाज लबुशेन ने बीच डेफिनेटली में लाइक लाके इनको कामयाबी मारी हुई है। और इनके जो तुमने बात करी ना कि नीचे से आके जो ना ट्रेविस हेड ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल ली थी, और उसके बाद एक और भी उसने की थी ना, फिर एक उस्मान ख्वाजा आ गया। फोर्थ टेस्ट में। उस्मान हाँ, ख्वाजा उस्मान ख्वाजा ने आके वो तो कमबैक किड भाई, मतलब उन्होंने इस उम्र में आके जो कमबैक मारा है, और दोनों इनिंग्स में उन्होंने तबाही यार सेंचुरियां। लेकिन अगेन इसके भी कैचेस छोड़े यार, वही कह रहा हूँ ना यार, देखें उस्मान ख्वाजा ऐसा बंदा नहीं है कि 2 सेंचुरियां मार के चला जाए यार आपको एक मैच में। मतलब अच्छा अच्छा, शायद है एक ना, और तभी चीज, तो मार दी। अबे नहीं ना अगले मैच में अच्छा इसमें एक और चीज तुम्हें कहना भूल गया, जिसके लिए खास तौर पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका नाम ये आ नहीं रहा। इंग्लैंड के हमारे एक मुसलमान भाईजान ओपनर थे, हसीब भाई। हसीब अल्लाह हमीद। अल्लाह माफ करे, हसीब, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यार मुझे लगता है कि वो हराम का खा रहे थे यार। अल्लाह माफ करे, यार कहना नहीं चाहिए लेकिन। हसीब हमीद का कसूर नहीं है। हसीब हमीद का कसूर नहीं है। मैंने जो है ना, ये इसके बाद जितने एनालिसिस वाली वीडियोस आती थी ना, इसके अंदर खासतौर पे वो एक स्काई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, इसके अंदर वो नासिर हुसैन और एथरटन और रॉब की और दो चार लोग और बैठ के ना बुचर वगैरह बातें करते हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि इसमें हसीब हमीद का कोई कसूर नहीं है, हसीब हमीद को जबरदस्ती तेजी से लेकर आए बिकॉज इनके कोई ओपनर चल ही नहीं रहे। हसीब हमीद को नहीं लाना चाहिए अभी, ही इज काइंड ऑफ मेकिंग अ कमबैक। वो पहले खेलना था एक दफा इंडिया में जाकर, और उसने वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, फिर उसके बाद उसके अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इसने क्रिकेट को बेसिकली खैरबाद कर दिया था टेम्परेरीली। शायद अपनी पढ़ाई को परस्यू कर रहा था, क्या कर रहा था, एंड ही इज नाउ कमिंग बैक। अब वो भाई उसने आके वहां पर काउंटी के अंदर थोड़े बहुत रन बनाए, फिर इंग्लैंड लायंस के इसकी टीम के साथ ये ऑस्ट्रेलिया आया हुआ था, इसको जबरदस्ती खींच के लाए हैं कि भाई अपने तो ओपनर नहीं चल रहे, चलो इसी को ट्राई कर लेते हैं। तो वो ट्राई करने वाले लेवल पे वो पाकिस्तान की लेवल की टेस्ट क्रिकेट चल रही है यहाँ पे, जो ओपनर बिल्कुल के साथ हम करते थे ना। बिल्कुल। तौफीक उमर को ले आओ, तौफीक उमर नहीं चल रहा, इमरान फरद को ले आओ, वो नहीं चल रहा, सलीम इलाही को ले आओ, वो नहीं चल रहा, वजाहत वास्ती को ले आओ। धनाधन चेंज पे चेंज। चले वही कह रहा हूँ ना, अल्लाह माफ करे, मुझे ये हसीब भाई ने यार जो आउट हो रहा था ना, वो मुझे शर्म आ रही थी कि यार तू मार ना, फिर बैठ, अगर तुझे एजेंट गौनी होना है तो तू ना हो, तू लप्पे मार, आंखें बंद हाँ, कर वो और लप्पे घुमा वाला बे। प्लेयर ही नहीं है ना, वो लप्पे वाला प्लेयर ही नहीं तो उसको उसके है मैं जब इंग्लैंड भी के पास। हाइलाइट्स देखता था, वो एजेंट गॉन होता था, पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरह आउट होते थे ना ऑस्ट्रेलिया में, कि बैट आई बस बॉल को लगी और पीछे देखा, अच्छा हो गया क्या, चल भाई मैं अच्छा चलता हूँ। ये टेस्ट क्रिकेट की ना एक टेम्परमेंट चाहिए होती है, और इंग्लैंड की टीम के अंदर मुझे देखकर ना सिर्फ लग रहा है कि सिर्फ एक जो रूट है जिसको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने की तमीज है। बाकी ये बेन स्टोक्स और बेयरस्टो हो गया, ये अपना बटलर हो गया, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वनडे वाला गेम खेलते हैं टेस्ट के अंदर, एंड हाँ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एवरी टाइम। बिल्कुल। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये स्मिथ हो गया, लबुशेन हो गया, वार्नर हो गया, ये लोग जो है दोनों किस्म की क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ दे नो हाउ टू डिफेंड एज वेल। वो मुझे तो लगता है कि बटलर को डिफेंड करना ही नहीं आता। बटलर बहुत अच्छी इनिंग खेलता है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट वाली इनिंग होती है उसकी। हम्म। फास्ट 50 कर देगा, फास्ट 60 कर देगा, दैट्स इट। वो लॉन्ग इनिंग खेलने वाला प्लेयर मुझे नहीं फील हो रहा वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वही इस मैच के हवाले से मेरे वो ये चौथे मैच के हवाले से, कि ऑस्ट्रेलिया की गलती ये थी कि ये थोड़े डिफेंसिव हो गए, इन्होंने बहुत ही लेट, एक तो वेदर की कंडीशन है, ठीक है, एक दिन ऑलमोस्ट एक दिन जाया हुआ, बारिश लेकिन भी तो उस गया था, हाँ, हाँ वो यस। चौथे दिन बारिश हुई थी, लेकिन उसका वही है, मेरे हिसाब से ये था कि इन्होंने बहुत ही ये थोड़े कंजर्वेटिव हो गए, इन्होंने 388 रन, भाई जो टीम 300 नहीं कर पा रही, आप 388 दे रहे हो एक दिन में, एग्जैक्टली। वो नहीं बना हाँ, सकते। ठीक है, तो वो शायद ये बहुत ज्यादा चले गए इसके चक्कर में कि ख्वाजा सेंचुरी मार ले, कैमरून खड़ा रहे, ये इनको वही करना चाहिए था जो ये पहले करते थे, कि भाई इशारा दे दो, जल्दी सेंचुरी बना हम्म। सकता है फौरन तो बना ले, वरना बुला लूंगा वापस, जो कि ऑस्ट्रेलिया कट यार थ्रोट मेरे इस दौर ख्याल में में वो, करता था। हाँ, उसके बाद ना पैट कमिंस से ये सवाल भी किया गया था कि आपको अगर थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर देते, और ज्यादा जल्दी भी नहीं, मतलब इन हाइंडसाइट देखा जाए तो मतलब क्या हुआ आखिर में, वो आखिरी एंडरसन टी और हाँ ब्रॉड ही लगे हुए थे ना, टुक टुक कर रहे थे जो। हाँ। तो वो यही कह रहा था कि यार देखें, आप हाइंडसाइट में तो कुछ भी कह सकते हैं। हम्म। हाँ, ये आप लोगों का ये फैक्ट सही है कहना कि 388 का जो हमने टारगेट दिया, वी कुड हैव टेकन अ चांस कि हम उनको 300 का टारगेट या 325 का टारगेट दे हाँ देते।
तो हमें रन भी उनके पास अचीवेबल होते हैं एंड दे वुड हैव ट्राइड हाँ। अ बिट हार्डर, हम्म। तो उसमें वो ट्राई करने में आउट हो जाते। और दूसरी चीज ये थी कि हमें भी कुछ ओवर्स एक्स्ट्रा मिल जाते उनको कराने के लिए। हाँ, लेकिन वो फिर साथ में कह रहा था कि यार आखिर के ये जो इनके प्लेयर थे, हम्म, कोई एक बॉल भी उनको जो हमने पिछले 3-4 ओवर जो कराए थे उनमें से एक निकाल सकते, आउट हो हाँ, सकते थे। अच्छा वो इस नहीं हुए, उनको भी हाँ, कुछ बेनिफिट ऑफ वो देना चाहिए कि खेला है उन्होंने हाँ, बेचारों ने, और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया लेकिन ने वो भी कैच भी ड्रॉप किए थे। कैच यहाँ ड्रॉप किए थे। यस ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी कहा कि यार कैच ड्रॉप करने में तो हमारा भी तो नाम आना चाहिए, इन्होंने भी बहुत सारे आसान कैच ड्रॉप किए। ये तो है। अच्छा, ये ओवरऑल स्लिप्स। मुझे लगता है कि क्रिकेट में या तो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जा रही है या हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, मुझे अब लगता है कैच ज्यादा ड्रॉप होते हैं, पहले इतने कैच ड्रॉप नहीं यार होते थे। मुझे वो मुझे हाई कैच हैरानगी ड्रॉप ये होते थे एक हमारी आध। पाकिस्तान की तुमने स्लिप कैचिंग देखी है पिछले कुछ अरसे में? बहुत अच्छी हुई है बहुत भाई। अच्छी हुई है, हाँ। हाँ, वो- मतलब कैसे ऐसा पता हमने नहीं, क्या वही कर कह रहा हूँ दिया ना है? भाई, वही ना, या तो हम क्रिकेट कम खेलते हैं और वो नेट प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि वो 4-8 ही कैच आते हैं और हम कर लेते हैं, या तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये कि ये इतनी पता नहीं। टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं कि ये थक जाते हैं, कि वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार और एक एज आ गई और आपने मिस कर दी जल्दी में। इंग्लैंड का तो आप ये कह सकते हो, इंग्लैंड ने तो ये बहाना बार-बार रिपीट किया है कि हमने बहुत क्रिकेट खेली है, कोविड के ज़माने में बबल्स में रह के। तो भाई मत खेलो, तुम लोगों को किसने बोला था? अपने टेलीविज़न राइट्स के लिए खेल लेते ना तुम लोग उसको रिटेन करने के लिए, कोई एहसान तो नहीं कर रहे थे। तो ये है कि तो मुझे लगता है कैच ज्यादा ड्रॉप होते हैं, क्योंकि पहले जो मुझे याद है बचपन में क्रिकेट कैच ड्रॉप होता था हाई वाला, जब लाइट्स के नीचे कैच ड्रॉप होता था ना, उसमें कहते यार आंखों में लग गया, नजर नहीं आई, गिर गया। हाँ, तो लेकिन स्लिप कैचिंग तो एक काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करो, थोड़ा-सा रिफ्लेक्स एक्शन वाला गेम है ना उसके हाँ, अंदर, तो वो उसके अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं भाई स्लिप हाँ, फील्डर्स फ्रैंकली, वही खड़े होते हैं। तो वो या तो इंग्लैंड के स्पेशलिस्ट फील्डर्स कम हुए हुए हैं या क्या हुआ है पता नहीं। पहले तो वो कुक होता था, स्ट्राउस होता था, इनकी एक स्लिप लाइन अच्छी होती थी यार। हाँ, वो वो है ट्रॉट ना। था, वो सब थे, वो अच्छी थी इनकी, पता नहीं क्या हो गया। और फिर एनीवे इसके एनीवेज इस एंड अगेन, 5वें टेस्ट तो खैर हाँ, अगेन देखिए वो ना, अब तो फिर इसमें फिर वही उस्मान ख्वाजा ने कहा कि चल भाई मैं तो चलता हूँ। पिछली इनिंग्स में यार मैंने उस्मान ख्वाजा को ओपनर ओपनर जो बनाया ना, मुझे तो लग रहा है कि वो बलि का बकरा बना दिया बेचारे को। उनका हाँ, आपका मार्कस हैरिस अगर नहीं चल रहा था, हाँ, तो आपने कहा कि चलो उस्मान ख्वाजा ने 2 इनिंग में सेंचुरी कर ली, तो इज़ ही एन ओपनर? मुझे इतना मैंने फॉलो नहीं, नहीं किया। उसका यही है, उस बेचारे को ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह खिलाया है, एंड अगेंस्ट ही इज एट द ऑलमोस्ट एंड ऑफ हिज करियर, 36 साल का बंदा है, अब जाके वो थोड़ी टीम में जगह बनाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ये मिल गया कि हाँ भाई ट्रेविस हेड है, वो चल गया। बोलैंड इनके लिए बहुत अच्छी फाइंड है, अगर ये इतना अच्छा बॉलर है। यार इतना अच्छा बॉलर, मतलब वो वही मैं एवरेज कह रहा हूँ आउट ना। तो हो ही जाएगा ना इवेंचुअली, मतलब ये जो अभी चल रहा है वो तो कुछ मतलब पागलपने का एवरेज है ना उसका, और हाँ, वही स्ट्राइक कह रहा रेट हूँ मतलब ना। इट्स नॉट सस्टेनेबल। वही कह रहा हूँ ना, इसमें वही है कि कैमरून ग्रीन है जिसका, क्या ये इतना अच्छा ऑलराउंडर है जितना ये इस सीरीज में। कैमरून ग्रीन के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि उसको जो है ना एक पेडेस्टल पे खड़ा किया हुआ है कि भाई उसको ना एक तरह से तैयार किया गया है। हम्म, वो शायद बॉलर है, हम्म, उसकी बैटिंग थोड़ी बेहतर थी, उसको पुश किया गया है उसके लोअर करियर के अंदर, उसका जो डोमेस्टिक के अंदर खेलता था ना, कि टू मेक हिम एन ऑलराउंडर जो कि ऑस्ट्रेलिया को रिक्वायर्ड है। अब वो उस पे कितना कर पाता है तो देखते हैं। वही मैं अभी कह रहा हूँ तक ना, तो इसमें सही लग रहा है। इसमें पहले वही, कुछ टेस्ट में नहीं चला था ग्रीन। हाँ वही कह रहा हूँ ना, इसमें ये इनके लिए ये 2-3 सवालिया होंगे कि क्या कैमरून ग्रीन, स्कॉट बोलैंड इतने ही अच्छे हैं या नहीं। अच्छा, एज अ कैप्टन पहली बार बॉलर को कैप्टन बनाना पैट क्यूबेंस मेरे हिसाब से हाँ, अच्छा था। इसकी अप्रोच बेहतर लगी। उसका वो वाला वो भी मुझे नहीं तो है कि खैर हमेशा ही बॉलर अच्छे लगते हैं कैप्टन के तौर पे, पाकिस्तान की वजह से हम लोगों ने हमेशा, हाँ शायद। या बॉलर की एक थोड़ी सी किलर इंस्टिंक्ट होती है यार, मतलब मुझे तो ये लगता है, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया वाला ये पैट कमिंस कितना है। फोर्थ टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो किलर इंस्टिंक्ट तो नहीं नजर आई, जैसा कि तुम हाँ, बोल रहे थे कि हाँ, उसके अंदर वो होना चाहिए था कि वही कह रहा हूँ ना कि अब वो है कि ये मैं फास्ट पहली, बॉलर हूँ, मुझे अपनी टीम के बॉलर्स के ऊपर भरोसा है, मैं इनको 300 के अंदर फारिग कर सकता हूँ, दो हाँ इनको 300 का टारगेट और फेंको इनको दरमियान में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब वो वो उसकी नहीं किया। पहली सीरीज है, हो सकता है इससे वो लर्न करे आगे जाए, लेकिन एटलीस्ट पहली सीरीज में अच्छा था, ऐसा कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आपस में किसी बात पर लड़ मर गए हो, एक आदमी किसी को बीच में एक कोरोना भी टेस्ट में हुआ। तो मिस किया था इसने। हाँ, वो कोरोना वाला ही था ना कि शायद ही माइट हैव सीन समबडी जो कोविड पॉजिटिव हो, तो इसलिए और फिर इसको उसके फिर, बाद वो स्मिथ ने की थी ना उसके बाद टेस्ट में तो हाँ, कैप्टन। साल के स्टार्ट पे 3 अच्छी टेस्ट सीरीज हुई जिसमें एक दो हम्म। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। हाँ, मतलब हाँ, बांग्लादेश न्यूजीलैंड वाज नॉट अच्छी टेस्ट सीरीज हो गई। हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना कि कह- साल के स्टार्ट पे एक इत्तेफाक से वो हो गई,
इंडिया साउथ अफ्रीका में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। ऑस्ट्रेलिया वाले में ये कि कुछ 2-3 नए हमें चेहरे देखने को मिले कि क्या वो खिलाड़ी फिर हाँ, आगे चल के जो चलते जिनको हैं। आगे, हाँ, आगे के लिए उनका फ्यूचर देखते हैं कैसा है, हाँ, ये तो तो है। और वो जो एक बॉलिंग जो थी ना ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी टारगेटेड, वो बड़ा मजा आया। इस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए भाई टेस्ट, ऐसी पिच। अच्छा, बॉलिंग पिचेस जबरदस्त थी। अच्छी थी। पिच ऐसी होनी चाहिए कि यार बॉलर को थोड़ा एडवांटेज हो, बॉलर आपको बाउंसर भी मार सके, आपको बॉडी पे मार सके, और लेकिन पिच ऐसी भी ना हो कि बिल्कुल ही बस वो स्पिन हो रही हो और इतनी मतलब या इतनी हॉस्टाइल हो कि बैट्समैन बेचारा कुछ कर ही ना सके। तो पिचेस थोड़ी बेहतर थी, ऐसा होना चाहिए। पिचेस तो बहुत कम्पेटिटिव थी। हाँ मतलब मेरे ख्याल से इंग्लैंड की ये वाली सीरीज के अंदर पिचेस वर गुड। अगर इंग्लैंड थोड़ी सी स्पाइन के साथ क्रिकेट खेलता ना तो हाँ थोड़ी अच्छी सीरीज हो जाती। लेकिन साउथ अफ्रीका इंडिया की सीरीज, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन दोनों के बैटिंग लाइनअप वर, मतलब साउथ अफ्रीका का होम एडवांटेज था इस वजह से, हम्म, लेकिन दैट वाज द परफेक्ट सीरीज फॉर मी। हम्म, टेस्ट पिचेस जैसी होनी चाहिए ना कि भाई बैटिंग और बॉलिंग का सही एक बैलेंस था, कि बिल्कुल अगर आप थोड़ी बेहतरी अच्छी बैटिंग करो, मेहनत से करो, तो आपकी बैटिंग बन पा रही बिल्कुल थी, कर पा रहे थे रन। और बिल्कुल बॉलर्स के पास एवरी डे ऑफ चांस था। बिल्कुल एक दैट्स इट भाई, बहुत अच्छी रही बिल्कुल ये सारी टेस्ट सीरीज, मजा आया बीइंग बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट के फैंस देखने में। हाँ, नाज़रीन अगर बाकी आपने पीएसएल ऑब्वियसली, शुरू हो रहा है। हाँ, और नाज़रीन अगर आपने ये बिल्कुल एंजॉय की टेस्ट मैच नहीं देखे तो इनकी हाइलाइट्स वगैरह देखें, और आप फिर अपने कमेंट से हमें बताएं कि आपको इसमें से कौन से मोमेंट्स पसंद आए नहीं आए। और आपके साथ मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।